हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 जिसका पहला पार्ट हम कर चुके थे, जिसमें हम पहले क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। ठीक है, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसे हम आज सोल्व करने वाले हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल हमें समीकरण बनानी है। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला करते हैं हम। क्या है, आयताकार भूखंड की बात कर रहा है, तो आयत को बना लेते हैं हम पहले। सबसे पहले ये एक आयत है। आयत का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसके फॉर्मूला से याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हमें याद होना चाहिए। तो ये आगे सोल्व होगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो माना कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल की जो देख लेते हैं पहले, क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है। क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना, यानी कि लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है, तो हमें पहले चौड़ाई को मानना पड़ेगा। कि माना कि आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल जो है उसके ये आयत की जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हमने मान ली है। ठीक है, चौड़ाई मान ली है, तो अब लंबाई भी मान लेते हैं। लंबाई के बारे में क्या बोल रहा है कि वो कि चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना यानी कि 1 से इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 2 गुना तो हो गया, उससे भी 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है यानी कि प्लस का 1 है ना, तो ये हो गया 2x + 1। ठीक है, ये तो हो गया, हमने मान लिया। अब क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है कि क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि वी नो दैट, थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ कर लेते हैं हम। वी नो दैट क्या, कि आयत का क्षेत्रफल जानते हैं ना हम, ऊपर लिख तो रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 528। ठीक है, लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, 1 से, तो x को लिख लेते हैं। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो x का अंदर ही साइड मल्टीप्लाई करेंगे, x का x² में, x का 2x में हुआ तो 2x² प्लस x का 1 में तो x हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 528 इधर प्लस का है, इसको इधर की साइड लेके आ जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर के इधर की साइड क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0। तो ये हमारा आंसर है, और यही हमें करना था। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपको खाली द्विघात समीकरण बनानी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं हम। क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को याद करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होती है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और दूसरी होती है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। जैसे नेगेटिव की बात करें तो -1, -2, -3, -4, इस तरह से। और धनात्मक की बात करें तो +1, +2, +3, +4, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, है ना। तो वो जो होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लाइन वाइज, यानी कि 1 के बाद क्या आना है, 2 आना है, 2 के बाद 3 आना है, ये इस तरह से लाइन वाइज है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, यही करना है हमें। दो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान सकते हैं अपन, x मान लेते हैं, x है। तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मान सकते हैं हम, y। जी नहीं, y नहीं मान सकते क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है और लाइन वाइज की बात कर रहा है। ठीक है, लाइन वाइज यानी कि पहला 1 है तो दूसरा 2 होना है, यानी कि 1 में 1 को जोड़ा तो 2 आया, फिर 2 है तो उसके बाद क्या आना है, 3 आना है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर x है तो x के बाद क्या आएगा, x + 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ये इस तरह से ये x और x + 1 हो गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो प्रश्नानुसार x
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ये पहला धनात्मक पूर्णांक, ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल करेंगे तो हमें आंसर कितना होगा 306। यही हमने किया है। अब अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ गया। एक्स का एक्स में हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 1 में हुआ तो एक्स इजिकल टू 306। ठीक है, ये 306 उधर प्लस का इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर कितना बचा 0। ये हमारा आंसर हो गया। हमें केवल द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आयु वाले और रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना रोहन की बात कर रहे हैं तो रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, और माता की आयु क्या मान सकते हैं हम, माता की आयु देखिए रोहन 1 वर्ष का है और रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है यानी कि रोहन की आयु प्लस 26 वर्ष, रोहन प्लस 26, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि x प्लस 26। अब आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो हम भी करेंगे प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में बोल रहा है हमें वही करना है। 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, रोहन की आयु, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूँ कि अगर आज मैं 21 साल का हूँ तो 3 साल बाद 22, 23 और 24 साल का हो जाऊँगा, यानी कि 3 को हम जोड़ रहे हैं। तो वहीं देखिए रोहन की आयु क्या है, 1 से 3 वर्ष पश्चात यानी कि प्लस का 3, ये हो गया रोहन की आयु 3 साल बाद। ठीक है, और माता की आयु को देखें तो माता की आयु को देखते हैं तो क्या है, माता की आयु हमारे पास x प्लस 26 थी तो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष पश्चात यानी कि उसमें 3 और जोड़ देते हैं, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ये आ गया 3 वर्ष पश्चात हमारे पास आयु। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते जाते हैं क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। क्या बोला उसने कि इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणनफल यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों का गुणनफल करा तो कितना आएगा 360 आएगा। ठीक है, इसे सोल्व करते जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको केवल लॉजिक लगाना है, याद वाद कुछ नहीं रखना है, हमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। एक्स का इस पूरे में होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 29 में तो 29x प्लस 3 का x में हो तो 3x प्लस 3 का 29 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 87। ये उधर प्लस का इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, बराबर की साइड क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही 29 और 3 कितना हो गए 30, 31 और 32x। यहाँ पर देखिए 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 273 आ जाएगा 273। ठीक है, 360 में से 87 को माइनस किया तो 273। यहाँ पर देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया और हमें यही लाना था। ये हो गया हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन भी सोल्व। अब करते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की बात। चौथा वाला क्वेश्चन जो है वो है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये दूरी है, कितनी है, हमें 480 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ठीक है, तो हमें क्या है, पहले बोल रखा है कि एक समान चाल से चल रही है रेलगाड़ी। तो माना रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वहीं दूसरी लाइन में क्या बोल रही है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो तथा रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा
कम हो तो यहाँ पर देखिए x था और उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, यानी कि कितना हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। कम कर रहे हैं यानी कि माइनस कर रहे हैं, यानी कि कितना हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया x माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चाल ज्ञात करनी है। तो कैसे कर सकते हैं हम, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको चैप्टर 3 में भी काम आया था, 3.6 में, 3.5 में, तो ये यहाँ पर भी काम आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूलाज कभी नहीं भूलना है हमें। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कि यदि यहाँ पर हम T1 और T2 दोनों करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं वो देखिए। पहला बोल रहा है कि 480 किलोमीटर है, तो जो बोल रखा है उसे हम रख लेते हैं। दूरी कितनी है, दोनों में ही 480, तो दूरी की प्लेस पर कितना आ जाएगा 480 और 480। ठीक है, और चाल कितनी थी पहले वाले में, पहले वाले में थी x और दूसरे वाले में कितना आ गया x माइनस 8, ये हो गया। अब इसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला उसने कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले रही है। अधिक ले रही है यानी कि बड़ी कौन सी हो गई है, अधिक ले रही है यानी कि ये बड़ी हो गई है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है और इसको टाइम कम लग रहा है, यानी कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया है, यानी कि T2 में से हम T1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो कितना 3 घंटा अधिक लेगी। T2 में से T1 को माइनस करें यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 T1 की प्लेस में क्या है बटे में x बराबर कितना है, कितना टाइम ले रही है वो 3 घंटा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमें यहाँ पर लघुत्तम लेना है। लघुत्तम इन दोनों का लेंगे तो कितना आ जाएगा x और x माइनस 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर लघुत्तम लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 480 x आ जाएगा और इधर कितना जाए 480 का x में गुणा हो तो 480 x माइनस 480 का इस 8 में हुआ तो आ जाएगा 3840। ठीक है, बराबर की इधर की साइड 3, ये 480 x एक प्लस का है और एक माइनस का है तो आपस में कट जाएंगे। बचा क्या माइनस का 3840, इन दोनों का अंदर की साइड मल्टीप्लाई करेंगे, x का अंदर की साइड मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर और x का 8 में हुआ तो माइनस का 8x बराबर की साइड कितना है 3 है। यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड क्या है माइनस का 3840, ये जो बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x से अगर बराबर के उधर साइड जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, गुणे में चल जाएगा। 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में हो तो 3x स्क्वायर माइनस 8 का 8 तिया होता है 24x माइनस का 24x हो गया। अब मैंने बताया था आपको कि हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण में बराबर के इधर साइड क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए, तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो 0 आएगा, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का, यानी कि प्लस का 3840 बराबर की इधर साइड क्या बचा 0। यही हमारा आंसर है और हमें यही लाना था। देखिए 4.1 हमारा समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, पूरा 4 पार्ट जो है बहुत ही सिंपल है, आपको केवल इसे एक बार समझना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।